भारतवर्ष एक अनूठा देश है। इसकी विशेषताएं तो अनेक हैं, जिसके कारण विश्व के रंगमंच पर यह एक अपना विशेषाधिकार रखता है। इन विशेषताओं में प्रमुख विशेषता है यहां की संत परंपरा, संन्यास परंपरा। एक ऐसे व्यक्तियों का समूह जो सृष्टि की वास्तविक सत्ता, उसके नियंता और उसके निर्माता को जानने की जिज्ञासा लेकर उसकी खोज और उसके अन्वेषण में अपना पूरा जीवन लगा देता है। महाराष्ट्र तो ऐसे संतों की खान है, इसीलिए इसे संत भूमि कहते हैं। संतों की विशेषता होती है कि वे सदा सत्य बोलते हैं। उनके ऊपर किसी भी बाह्य शक्ति का दबाव काम नहीं करता, या कहें तो उनके माध्यम से स्वयं ईश्वर बोलते हैं। भारत में ऐसे संतों की लंबी परंपरा रही है। संत ज्ञानदेव, तुकाराम, नामदेव, चोखामेला, कबीरदास, सूरदास, रोहिदास, मीराबाई, जनाबाई आदि। गुरु ग्रंथ साहब में ऐसे अनेक संतों की वाणी संकलित है। ये लोग मानव और ईश्वर के बीच सेतु का काम करते हैं। समाज के समक्ष हमेशा अलग अलग प्रकार की चुनौतियां होती हैं। ये सन्यासी और संत मुख्य रूप से दो बिंदुओं पे काम करते हैं। एक तो वो मानव हृदय में ईश्वरीय भाव जगाते हैं और सत्य को प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं, और दूसरा उस समय समाज में व्याप्त कुरीतियों से और मानव के विकास को अवरुद्ध करने वाली बाधाओं से लड़ते हैं। अतः हर एक संत के अंदर एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व भी देखने को मिलता है, लेकिन इनकी लड़ाई मानवता के उत्थान के लिए होती है। ऐसी महान संत परंपरा को कोटि कोटि प्रणाम। भारतवर्ष जब अंग्रेजों के अधीन हो गया, पाश्चिमात्य सभ्यता ने भारत की आत्मा को जकड़ लिया। हमें यह बताया जाने लगा कि हमारी सभ्यता, हमारा ज्ञान कुछ भी नहीं है। हम कल्पनाओं में जीने वाले लोग हैं। हमारे धर्म, हमारे शास्त्र मूल्यहीन हैं। उस समय इसी संत परंपरा का एक व्यक्ति खड़ा हुआ, जिसे नियति ने तैयार किया, और उन्होंने इसका जवाब उनकी ही भाषा में, उनकी ही पद्धति से दिया। उन्होंने भारत के तत्वज्ञान को तार्किक रूप से, वैज्ञानिक पद्धति से विश्व के समक्ष रखा। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की, जिन्होंने 11 सितंबर 1893 में शिकागो के प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदुत्व की पताका लहराई। उनके बारे में श्रीमती एनी बेसेंट कहती हैं कि स्वामी जी शुरू तो हुए थे हिंदू धर्म से, लेकिन समापन हिंदुत्व पर किया। उन्होंने भारत के समाज जीवन के साथ ही विश्व के सामाजिक जीवन का भी सही विश्लेषण किया। जब वे विदेश में बोले तो उन्होंने उन बातों को रखा जिससे भारत का गौरव बढ़े।
साथ ही विदेश की सारी अच्छी बातें जिससे मानवता आगे बढ़ी थी, उसे भारत में कैसे लाया जाए, इस पर भी चिंतन किया। उन्होंने खुले मन से भौतिक विकास को भी स्वीकारा। भारतीयों को उनकी कूपमंडूकता, उनकी जड़ता के कारण सुनाया भी। उनको जब लगा कि भारत के उत्थान के लिए एक संगठन की जरूरत है, तो उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिससे आध्यात्मिक विकास, शिक्षा और सेवा का कार्य अबाधित रूप से दीर्घकाल तक चलता रहे। ऐसे महान कर्मयोगी सन्यासी का जीवन हम सभी के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का काम सदा करता रहेगा। तीर्थ भ्रमण हिंदू सन्यासी का, या कहें कि तीर्थों पर घूमना या भ्रमण हिंदू सन्यासी का एक अभिन्न अंग होता है। कहते हैं भ्रमणशील सन्यासी और बहता पानी हमेशा निर्मल होते हैं। अ वॉन्डरिंग monk and flowing water do not get dirty। स्वामी जी के जीवन को हम कई तरह से देख सकते हैं। उसे समझने के लिए हमने उनके जीवन के काल को कई भागों में बांटा है। एक तो उनका बाल्यकाल, दूसरा उनका साधना काल, जो उन्होंने गुरु के साथ रहकर साधना की। उसके बाद उनका आता है परिव्राजक पर्व। परिव्राजक पर्व को हमने 5 भागों में बांटा है। प्रथम है भारत भ्रमण, दूसरा है धर्म संसद पर्व, तीसरा है स्वागत पर्व, चौथा है यूरोप पर्व और 5वां है कामाख्या पर्व। स्वामी जी के जीवन चरित्र को और उनके दर्शन को हम अनेक एपिसोडों के माध्यम से अमृत प्रेरणा चैनल के ऊपर प्रचारित करने वाले हैं और आपके समक्ष लाने वाले हैं। आप इससे लाभ उठाकर अपने जीवन को और अपने बच्चों के जीवन को अर्थपूर्ण बना सकें, यह श्री चरणों में और स्वामी चरणों में प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद।